जय जगन्नाथ। मैं निर्लिप्त जय मोहंती जगन्नाथ। और मेरे साथ है श्री आवान नायक जी, जो जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर वो शोध करता है एवं वो हमारे ओडिशा के एवं भारत के मध्य वो एक प्रसिद्ध गायक है। ये पॉडकास्ट जो हमने पहले से हमने ये सूचना दी थी, डीएसजे पॉडकास्ट, दीनबंधु श्री जगन्नाथ चैनल के तरफ से हमारी एक नई पहल है। जिस पहल के अंडर जिस पहल के अंतर्गत हम यह कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ संस्कृति के बारे में हिंदी में कंटेंट जाए, लोगों तक सूचना जाए, लोग जगन्नाथ संस्कृति के बारे में जान पाए। क्योंकि अतीत में हम जब दीनबंधु श्री जगन्नाथ में कार्य कर रहे थे, मेरे साथ श्री आवान नायक जी है, वो भी मेरे साथ कार्य कर रहे हैं दीनबंधु श्री जगन्नाथ में। तो हम जब भी कार्य कर रहे हैं, हमारे पास बहुत जगन्नाथ प्रेमी जो कि ओडिया नहीं है, हिंदी भाषी भक्त जन है, वो हमारे पास आए थे एवं अनेक स्थानों से हिंदी में जगन्नाथ जी के बारे में एक कंटेंट को छोड़ने की बात की गई थी। इसलिए हम हिंदी में ये पॉडकास्ट ला रहे हैं, डीएसजे पॉडकास्ट। आज से हम ये पहल कर रहे हैं। जगन्नाथ संस्कृति वास्तव में एक विस्तृत संस्कृति है। इस संस्कृति में कई आयाम है। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट की ये जो सीरीज है, हम कोशिश करेंगे कि ये सारे श्रृंखला को हम तय समय पर एक स्वस्थ भाव से हम आप सब तक पहुंचा पाए। मेरे साथ है श्री आवान नायक जी। तो आप तो आवान जी, जय जगन्नाथ। आपको जय क्या जगन्नाथ। लगता जय है जगन्नाथ। तो आपको क्या लगता है कि जगन्नाथ संस्कृति के लिए यह कार्य करना चाहिए, या जगन्नाथ संस्कृति में ऐसी क्या खूबी है जो कहीं ना कहीं ये सारे संस्कृति से या सनातन धर्म के एक मुख्य स्रोत के बारे में, या एक मुख्य स्रोत के रूप में ये आ सकती है? आपने विचार बोलिए। बिल्कुल। देखिए, पहले तो जय जगन्नाथ और सबको पवित्र शरद पूर्णिमा या कुमार पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा, पहली बात तो यह है कि ये सुंदर परिकल्पना जो आपने किया है इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए, और ये श्रृंखला के माध्यम से जगन्नाथ संस्कृति को और भी विस्तार रूप से लोगों के पास पहुंचने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। एवं मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सके, उड़ीसा के बाहर भी जो हमारे जगन्नाथ प्रेमी हैं, जगन्नाथ संस्कृति के बारे में जानने का आग्रह रखते हैं। तो तात्पर्य यही है कि जगन्नाथ संस्कृति, जो जैसा कि आपने पूछा, वो समस्त जितने भी संस्कृति हैं, वो भारतवर्ष में, वो देवी शक्ति का संस्कृति हो या गणपत्य संस्कृति हो या शिव जी का संस्कृति हो, इवन दक्षिण भारतीय संस्कृति हो या उत्तर भारतीय संस्कृति हो, ये एक भिन्न प्रकार का संस्कृति है जहाँ पे हमें हर प्रकार के फॉर्म ऑफ फेथ का सम्मिलन मिलता है जगन्नाथ संस्कृति में। अगर हम भारतवर्ष के मुख्य चार धाम को हम चित्रण करें, तो हम देखेंगे कि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित चार मठों के द्वारा जो चार मुख्य धामों को स्वीकृति दी गई, उनमें से चारों धामों में यही एक धाम है जहां पे भगवान श्री नारायण या विष्णु अपने तथाकथित विग्रह में और अपने रूप में या स्वरूप में नहीं पाए जाते। आप देखेंगे यहाँ पे कोई उनको असंपूर्ण सोचता है, कोई उनको परम ब्रह्म या संपूर्ण समझता है, लेकिन वो एक ऐसे देवता हैं जो अपने भाई और बहन के साथ पूजित हैं। तो कभी हम उनको भाई बहन ना मान के त्रिदेव मानते हैं, त्रिशक्ति मानते हैं। तो ये एक अद्भुत सम्मिलन स्थली है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जगन्नाथ संस्कृति इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉड माइंडेड कल्चर एंड मोस्ट मोस्ट यूनिक कल्चर इन द वर्ल्ड। क्योंकि जिस तरह द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिचुअल्स, जो सब रीति नीति होती है,
ये और किसी भी मंदिर में नहीं पाया जाता, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ कल्चर एंड टेम्पल स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरी अदर culture. But Jagannath culture is unique because जगन्नाथ संस्कृति में जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो नीति नियम हैं, वो दूसरे मंदिरों से काफी हद तक अलग हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड हैं, और बहुत सारे पर्व, बहुत सारे फेस्टिविटीज मनाई जाती हैं एक साल में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाना और उसके अंदर जो विचार छुपे हुए हैं उनको बाहर निकल के समझना, जैसे कि हम अपने जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना सके जगन्नाथ संस्कृति संस्कृति के द्वारा, उनके माध्यम से अगर हमको सीखने को मिलता है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और मैं ये मानता हूं कि सबसे ब्रॉड माइंडेड कल्चर मैंने क्यों बोला, इसके लिए मैं दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए, अगर आप कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल में जाइए, आप तिरुपति जाइए, आप मथुरा जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाएंगे जो मुख्य धार्मिक स्थल है, आपको वहां पे आप देखोगे वहां कुछ एक स्ट्रिक्ट रूल गाइडलाइंस होते हैं फॉलो करने के लिए। उस शहर में आपको नॉनवेज या कोई भी आमिष वहां पे आपको नहीं मिलेगा। आपको आप देखोगे वहां का एक अलग ही कल्चर होता है कि यहाँ पे नॉनवेज आप सेल नहीं कर सकते, आप इस प्रकार के कपड़े पहन के ही अंदर जैसे कि दक्षिण भारत में आपने सुना होगा आपको धोती पहनना पड़ता है। तो एक स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ संस्कृति में, हालांकि जब हम एक धार्मिक स्थल को जाते हैं हमें कुछ व्यवस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, या फिर अपना जो कर्तव्य है, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उनको कंजर्व करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि पुरी में किसी भी चीज का एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हो, क्योंकि जगन्नाथ को हम बोलते हैं सर्व मंगला जगन्नाथ, सर्व क्षमा जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के सामने किसी भी चीज का कोई वारण नहीं है, किसी भी चीज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉड माइंडेड कल्चर होता है, जहाँ पे भगवान मंदिर से बाहर आके भक्तों के पास आते हैं। ऐसा और किसी मंदिर में नहीं होता। तो ये जो बहुत ब्रॉड माइंडेड कल्चर है, यहाँ आप जगन्नाथ मंदिर में शालीनता पूर्वक कपड़े पहन के जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जगन्नाथ मंदिर में आपको धोती पहनना पड़ेगा, कि आपको कुर्ता पहन के ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपको शालीनता पूर्वक जाना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही अश्लील तरीके से जाएंगे, ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है। आप पूरी शहर में जाओ, आपको हर प्रकार का खाना आपको मिलेगा। आपको सात्विक खाना भी मिलेगा, आपको राजसिक खाना भी मिलेगा, आपको तामसिक खाना भी पूरी में मिलेगा। पूरी में किसी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन हमारे तो ऐसे ऐसे कहानियां हैं भक्तों के बारे में, जो वेश्या के घर जाके भी जगन्नाथ जी के पास बिना स्नान किए आके जगन्नाथ जी के रथ पे चढ़ गए। तो जगन्नाथ जी का रथ जब उनको पंडा जी ने उनको निकाल दिया, तो जगन्नाथ जी का रथ नहीं चला। तो वो है जगन्नाथ जी का भक्ति। जगन्नाथ जी के पास आप स्नान किए हैं कि नहीं, आप कैसे कपड़े पहने हैं, आपने क्या खाना खाया है, वो सबसे परे हैं जगन्नाथ जी। आपका मन निर्मल है, आपका हृदय कितना साफ है, ये सबसे बड़ी बात है जगन्नाथ संस्कृति में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि आप बिना स्नान करके मंदिर के अंदर जाएं या नॉनवेज खा के मंदिर के अंदर जाएं, मैं ये बात का बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, इट इज द मोस्ट ब्रॉड माइंडेड कल्चर, इट इज नॉट द कल्चर दैट मेक्स यू स्ट्रिक्ट एंड लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग। नो, आप जगन्नाथ जी को अपने पर्सपेक्टिव के माध्यम से, आप अपने ओपिनियन के माध्यम से जगन्नाथ जी को पूजा कर सकते हैं। किसी लिए वो भाई हैं, किसी के लिए वो बंधु हैं, किसी के लिए वो स्वामी हैं, किसी के लिए ये प्रभु हैं। तो जगन्नाथ जी का जो तत्व है, आप एक परिधि या एक लिमिट के अंदर उनको बांध के नहीं रख सकते। तो इसलिए जगन्नाथ जी के बारे में ऐसी बातें होनी जरूरी है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। वॉइस इज नॉट ऑडिबल, सुनाई नहीं दे रहा है। निर्लिप्त, ये वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है वॉइस, मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? नहीं, आपका वॉइस बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है।
थोड़ा चेक कर लीजिए माइक, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब एकदम परफेक्ट। वास्तव में आपने जो भी कहा यह भी उत्तम विचार है कि जगन्नाथ संस्कृति में कोई रोक टोक नहीं। और यह अगर हम बोले कि यह जो एक संप्रदाय के अंतर्गत है, यह भी नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि वर्तमान काल में अगर हम कहें या ऐतिहासिक तौर पे, वर्तमान तो जगन्नाथ जी की पूजा वैष्णव धारा में हो रही है, किंतु ये शायद से एक इकलौता वैष्णव पीठ होगा जिधर वैष्णव मंदिर के अधिकांश पार्श्व देवता भगवान शिव जी है। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल वैष्णव मंदिर कहीं देखने को ना मिले। बिल्कुल और इधर भगवान जी, जिधर अगर वैष्णव पीठों में आपने जैसा कहा कि सात्विकता के ऊपर अधिक प्रभाव होता है, किंतु इधर बिल्कुल उधर ही तंत्र की अधीश्वरी देवी विमला है जिधर तांत्रिक रीति से पूजा होती है। अभी हम शरद का उत्सव दुर्गोत्सव मना के आ रहे हैं। बिल्कुल और ये भी एक अलग बात है कि प्रभु जी, हमारे महाप्रभु जी संपूर्ण एक मानव के भांति जीवन जी रहे हैं। ये सारे बिल्कुल मंदिरों बिल्कुल में, हाँ, प्रभु जी की मंगला आरती होती है, प्रभु जी का स्नान होता है, ये सारे मंदिरों में है। किंतु प्रभु जी जिस, वी कैन से दैट, वो जिस रूप में अपने आप को मानव के भांति परिप्रकाश देते हैं, शायद ऐसी व्यवस्था कहीं देखने को ना मिले। जैसे नहीं प्रभु, मिलती है। तो अगर हम चर्चा करें तो प्रभु जी को जो प्रसिद्ध व्यवस्था है जिसमें प्रभु जी की अवकाश नीति होती है, हर दिन प्रभु जी की मंगला आरती होने के बाद प्रभु जी इंसानों के भांति गमछा पहन के उनके दांत घिसे जाते हैं, उनकी जीभ साफ की जाती है। तो मानवता में बिल्कुल बिल्कुल दोनों का समन्वय, भक्ति और बिल्कुल ज्ञान का बिल्कुल समन्वय भी। अगर जगन्नाथ जी के बारे में कहें तो वो तो वास्तव में अगर जो वेदांत का रूप है जिसमें वेद भी नेति नेति कहता है, जगन्नाथ जी के स्वरूप को अगर हम देखेंगे कौन बिल्कुल ना कर बिल्कुल। सकता वही तो मैंने बोला, आप किसी भी धाम में चले जाइए, आप विष्णु को हम जो तथाकथित रूप हम सोचते हैं, चतुर्भुज विष्णु होंगे या राम होंगे या कृष्ण बांसुरी बजा रहे होंगे, उनका जो रूप है जो हम जानते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये कृष्ण है ये राम है, उस रूप में जगन्नाथ जी हैं ही नहीं। है। जगन्नाथ जी पहली बात वो तो बने भी हैं, वो तो दारू ब्रह्म है, लकड़ी के बने हुए हैं। उसके साथ साथ उनका जो विग्रह है, उनका जो रूप है, वो सभी देवताओं से भिन्न है। उनके अंदर आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, आप पशु देख सकते हैं, आप पुरुष देख सकते हैं, आप स्त्री देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जगन्नाथ जी का कोई लिंग भी तो नहीं है, उनकी मूर्ति में, उनके विग्रह में तो कहीं लिंग का भी वर्णन नहीं है। इसलिए कभी हम कब हमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समझते हैं, त्रिदेव को, या कभी उनको माता काली समझते हैं, या फिर कभी हम उनको भगवान बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ कृष्ण समझते हैं। तो उनका जो जगन्नाथ जी, मुझे लगता है कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, एक अद्भुत कल्चर, एक अद्भुत संस्कृति का समन्वय है जगन्नाथ संस्कृति। इसलिए इन इस संस्कृति के बारे में जानना और इसके बारे में सीखना और सीख के अपने जिंदगी में उसको अप्लाई करके अपने जिंदगी को और भी ज्यादा मधुर बनाना, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। निश्चित। वास्तव में अगर हम बोले तो जगन्नाथ जी की संस्कृति इसलिए महत्व रखती है कि सनातन धर्म में जो यह जो प्रसिद्ध उक्ति है जो श्री चाणक्य जी ने भी कहा था, एक सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसे विभिन्न लोग विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहु विधि सब संता। जगन्नाथ जी की कथा भी वैसी है। यस यस। ये भी कम लोगों को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी जगन्नाथ जी से ही प्रेरणा मिली रामायण लिखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल और इधर सारे संतों को अपने इष्ट मिले। इधर गुरु नानक देव जी भी पूरी है, उन्हें उन्हें इधर ब्रह्म का दर्शन हुआ। इधर कबीर वाह। को निर्गुण राम मिल गए, तुलसी को सगुण राम मिल गए, चैतन्य बिल्कुल महाप्रभु जी को कृष्ण मिल गए, गणपति कृष्ण भट्ट में। को गणपति जी मिल गए, फिर अलबंद्राचार्य जी को भगवान नारायण मिल गए। एक
स्वरूप, एक व्यवस्था जिसमें इतने सारे संप्रदायों का मिलन, यह तो कोई भी धाम में नहीं है जो जगन्नाथ धाम नहीं, में है। बिल्कुल निश्चित हम चेष्टा करेंगे कि आगे ये जो समन्वय की बात है, वी कैन से दैट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, करेक्ट। भ्रातृत्व, इसका सिद्धांत कहीं ना कहीं जगन्नाथ मंदिर से ये सालों से होते आ रहा है। जब हमने अंग्रेजी सीखी भी नहीं थी तब से इसका And it is not, and surprisingly, it is not just about brotherhood. It is also about giving equal status to sisterhood, womanhood. सत्य। वो सबसे बड़ी बात है। आप देखोगे ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पे देवी देवताओं को एक ही स्थान में तीनों शक्ति, मतलब वैष्णव शक्ति, स्त्री शक्ति एवं शैव, तीनों फॉर्म को एक ही स्थान में एक ही लेवल पे पूजा किया जाता है, वो भी भाई बहन के रूप में या फिर शक्ति के रूप में। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के बारे में मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि जो शारदीय पूजा, उत्कलीय शारदीय पूजा होता है, ये भी जगन्नाथ संस्कृति में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जब हम जगन्नाथ कल्चर के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक उड़ीसा या उत्कल भूमि ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे शारदीय पूजा 16 दिन का होता है। और कहीं हमने नवरात्रि सुनी है, कहीं हमने 4 दिनों का सुना है, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, या फिर कहीं षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी। लेकिन जगन्नाथपुरी में शारदीय पूजा जब माँ विमला के पास शुरू होता है, वो 16 दिन का होता है। और अभी ही शारदीय पूजा गया है और अभी आज गजलक्ष्मी पूजा है, तो वो माहौल चल रहा है। अब आगे काली पूजा आ रहा है। तो मैं आपसे शारदीय पूजा के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन सुनना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है। निश्चित, ये तो आपने बहुत उत्तम प्रसंग लाया कि शारदीय पूजा, अभी हम सब भारतवर्ष में देवी उपासना का यह पर्व दशहरा को समाप्त हुआ। अब तो आज भी शरद पूर्णिमा, हमारे ओडिशा में तो कुमार पूर्णिमा कहा जाता है, गुजरात में तो शरद पूर्णिमा में भी देवी उपासना होती है। ओडिशा में वास्तव में 16 दिन की उपासना, इसका आरंभ होता है आश्विन के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसे मूलाष्टमी कहा जाता है। लास्ट में उस दिन से माता जी के 16 दिन की आराधना जो ओडिशा के पारंपरिक देवी मंदिरों में होती है, घट की स्थापना होती है और उधर देवी माता की अर्चना होती है। और विभिन्न मंदिरों में देवी माता विभिन्न श्रृंगारों में दर्शन देती है। जैसे हमारे पुरी में स्थित, पुरी के काकटपुर में स्थित देवी मंगला जी, कटक में स्थित कटक चंडी जी, इन लोगों का जो ये श्रृंगार, लोगों की भी भीड़ उमड़ती है माता के दर्शन करने के लिए। और ये जो पूजा का जो मुख्य स्थान दोनों स्थानों पे है, अगर हम कहें तो श्री क्षेत्र अथवा जगन्नाथ मंदिर में स्थित देवी विमला का मंदिर, एवं ओडिशा के जाजपुर में स्थित देवी बिरजा माता का मंदिर। ये ओडिशा के ये 2 शक्तिपीठ है। जैसे सती माता सती का पैर विमला माता के इधर पड़ा था, तो वो श्रीपाद पीठेश्वरी भी कहा जाता है। और नाभि पड़ी थी इसलिए उनको ब्रह्मपीठ भी बोला जाता है, ब्रह्मपीठ भी कहा जाता है। तो इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तारा तारिणी पीठ, बक्ष पीठ भी बोला जाता है। वहां पे देवी सती का एक बक्ष वहां हाँ, पे गिरा था, इसलिए गंजाम में तारा तारिणी को आदिशक्ति पीठ, ये सब आदिशक्ति पीठों में जाते हैं। तो उत्कल में शक्ति पूजन का भी बहुत ही बड़ा महत्व है, जो आ, हम उड़ीसा के लोग भी शायद बहुत नहीं जानते होंगे। क्योंकि ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है कि गुजरात में नवरात्रि होती है तो वहां पे ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, एंड कोलकाता में दुर्गा पूजा ज्यादा बड़ा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उड़ीसा एक बहुत ही बड़ा मुख्य स्थल है शक्ति पूजन का। हाँ, प्लीज बताइए। हाँ, निश्चित। तो ये एक बात, 16 दिनों की पूजा होती है। षोडश उपचार की पूजा देवी माता के निकट रात्रि में होती है। और अगर हम देवी विमला माता के बारे में बताएं, क्योंकि वही जगन्नाथ संस्कृति से देवी विमला माता की संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो हम कहेंगे तो मूलाष्टमी से लेकर महाअष्टमी तक देवी जी के पारंपरिक रूप से 3 समय की पूजा होती है, जिसे ओडिया में कहा जाता है धूप पूजा, धूप ओडिया में अगर हम कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो विमला माता जी को तो साल भर, क्योंकि वो तो महाप्रसाद के भक्षण के हेतु विमला जी का आविर्भाव हुआ, तो इसलिए जी वर्ष भर तो महाप्रसाद की व्यवस्था है। किंतु इन 16 दिनों में देवी जी की 3 समय की पूजा होती है, और सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी, इन 3 दिनों में देवी जी की रात्रि में निषाद में पूजा होती है, जिसमें बलि भी होती है, हवन भी होता है इत्यादि। अब ये बड़ी बात जी है कि वर्तमान काल में यद्यपि जगन्नाथ मंदिर एक वैष्णव पीठ है, उधर भी तंत्र साधना का महत्व है। वही बिल्कुल। उधर भी ये भी एक बहुत बड़ा समन्वय है कि जगन्नाथ जी के होते हुए वैष्णव पीठ में घोर सात्विकता की आवश्यकता के मतलब ये होते हुए भी, अपितु ये कार्य हो रविंद्र माता की देर रात्रि में जो निषाद पूजा होती है, तो गुप्त पूजा होती है, भक्तों का भी प्रवेश वर्जित होता है। हमें जितनी खबर है कि बलि होती है, हवन इत्यादि होता है, फिर जप इत्यादि होता है। तो इन समय में भी ये भी बड़ी बात है कि अब ये प्रश्न भी आना चाहिए कि देवी माता के इधर तांत्रिक साधना हो रही है, क्योंकि वाग्देव बिल्कुल संहिता में जब मैं पढ़ रहा था, उसमें वाग्देव संहिता में खुद लिखा है कि विमला माता जी को लिखा गया कि विमला ये उत्तिष्ठ भैरव, तो जगन्नाथ बिल्कुल। को शिव जी के रूप में भी इधर बोला जाएगा। और भैरव एवं भैरवी रूप में भी देखा जाता है। निश्चित, बस और इसका भी साक्षात रूपांतरण पूजा विधियों में, कि अगर यद्यपि उत्तर भारत में पूजा में जो मतलब जो व्यापक प्रक्रिया, न्यास इत्यादि की प्रक्रिया इतनी अधिक नहीं है, उत्कल में है, क्योंकि तंत्र भूमि है उत्कल और दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। तो भगवान जी की पूजा में, मुख्यतः बलभद्र जी की पूजा में, उधर शिव जी का न्यास होता है। जी जी मंत्र है वासुदेव मंत्र, और न्यास शिव जी का हो रहा है। ये भी समन्वय की बात है, क्योंकि तो शिव जी के रूप में भी पूजा जा रही उनको महारुद्र भी बोला जाता है इसलिए। बोला जाता है। और अभी तो हम बोलेंगे हाँ बहुत परिवर्तित हो गया, ये भी आश्चर्य है कि नीलाद्री महोदय में वर्णित है कि जगन्नाथ जी को बिल्व पत्र भी अर्पण होता है। ये आश्चर्य की बात है। आजकल मंदिर में व्यवस्था नहीं है तो इसलिए तुलसी अर्पण होता है, किंतु बेल के पत्ते को भी अर्पण करने की बात है। तो जगन्नाथ जी सारे देवताओं के समन्वय के रूप में विमला माता जी की पूजा होती है। और ओडिशा में मुख्यतः जो आजकल जो पंडालों में पूजा होती है, उसका भी मुख्य ओडिशा में पुरी से आरंभ हुआ। तो क्योंकि हम तो बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि हमारे इधर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, हम उन्हें कहते हैं गोसाई। उससे तो जो जो उच्च पद की महिला है, जो हमसे आदरणीय है, तो उन्हें हम कहते हैं गोसाणी। इधर गोसाणी। माता को गोसाणी के रूप में पूजा किया जाता है, अर्थात सम्मान पद के रूप में माता जी की विराट मूर्तियां, विराट विग्रह, जो पारंपरिक, ये भी बड़ी विचित्र की बात है, पारंपरिक पट्टचित्र जैसी आकृति के वो विग्रह होते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी पूजा होती है। उसके साथ उत्कल में, क्योंकि ये तो योद्धाओं की भी भूमि, तो योद्धाओं की भी पूजा होती है। अगर हम सबको पता है कि जो विराट का है, जो नागा, ये नागा साधु नहीं है, किंतु योद्धाओं का एक रूप है, उत्कल योद्धाओं का नागा, नागा। बड़े बड़े दाढ़ी, लंबा सा मुकुट, एवं पूरे हस्त भर में धनुष पुरीण भरे होंगे, इतना भीषण रूप की पूजा होती है। और हमें तो पता है कि जगन्नाथ जी भी जब नागार्जुन वेश वो स्वयं होते हैं, वेश। अब एक विशेष जी तिथि है। जी देखिए, भूमि वर्तमान काल में वैष्णव भूमि, किंतु किंतु शक्ति उपासना का इतना प्राबल्य, इतनी अधिक। उसके बाद जब शिवरात्रि, हमारे उड़ीसा में तो शिव जी का विवाह शिवरात्रि को नहीं, अपितु शीतल षष्ठी के पूर्व दिन मनाई जाती है। तो बिल्कुल पूरी में जगन्नाथ जी शिव जी की शोभा यात्रा निकल रही है। और बिल्कुल कि शिव जी की जब जब पूरी में जो भगवान जी के जो प्रसिद्ध पंच महादेव है, जिन्हें तो पंच पांडव भी कहा जाता है, भगवान जी के बिल्कुल जो यार दोस्त है वो सब महादेव जी है। महादेवी हैं। तो महादेव जी की जब शादी होती है तो सारे पूरी के जितने महादेव है, पंच महादेव, वो सब एक साथ भगवान जी के निकट आते हैं।
भगवान जी उन्हें भोजन हम्म, कराते हैं, अतिथि चर्चा करते हैं। तो आप बिल्कुल सोचिए कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये सब चीजें लोगों को जाननी जरूरी है। जो लोग शिव और विष्णु के अंदर पार्थक्य करते हैं, निश्चित। जो शिव और विष्णु को अलग देखते हैं, इन सब चीजों, और कोई कोई तो शिव, कोई कोई शिव को बड़ा मानता है, कोई विष्णु को कम मानता है, कोई माता दुर्गा को और काली को विष्णु के ऊपर रखता है, कोई विष्णु, तो ये सब चीजें जगन्नाथ मंदिर में आने से ना ये खत्म हो जाती है। ये जो गलत चिंताधाराएं हैं लोगों के अंदर, वो जगन्नाथ मंदिर में आके लोग सोचने लगेंगे कि अरे ये कैसी अद्भुत संस्कृति है, जहां पे हर एक को समान अधिकार, समान सम्मान, और किसी को भी ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। ये है उत्कलीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी सुंदरता इसी बात में है। निश्चित। तो कितनी बातें हैं। अगर अभी हम, हमारी जो बात थी कि एक अलग प्रसंग था कि बहुत ही गलत फहमियां, बहुत ही मिसकंसेप्शंस भी फैल रहे हैं आजकल के समय में, कि जैसे जगन्नाथ जी के भीतर कृष्ण जी का हार्ट है, जी कृष्णा हार्ट इन जगन्नाथ बॉडी। ऐसे तो यूट्यूब में भरे वीडियो मिल रहे हैं। उसके उसके ऊपर भी हमें क्लैरिफिकेशन लाना पड़ेगा। जैसे मंदिर का ध्वज उल्टा उड़ता है, बिल्कुल। कितने ढेरों पड़े हुए हैं। तो निश्चित ये पॉडकास्ट का। मैं जी। मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि जगन्नाथ जी के बारे में जितने मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उतने ही मिसकॉन्सेप्शन उनके रिचुअल्स के बारे में हैं, उतने ही मिसकॉन्सेप्शंस उनके टेम्पल आर्किटेक्चर या भास्कर्य के बारे में हैं। तो मिसकॉन्सेप्शन से भरा हुआ है जगन्नाथ संस्कृति। इसके पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि हमने कभी जगन्नाथ संस्कृति के जो गूढ़, जो मूल तत्व है उसके उसके अंदर तक कभी जाने की कोशिश नहीं की, कभी उसको परखने की कोशिश नहीं की। हम ऊपर ऊपर से हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा, कि जगन्नाथ संस्कृति एक, मतलब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कृष्ण भगवान के हृदय के बारे में, जो जगन्नाथ जी को जोड़ा जाता है, ये बात हमने बचपन से कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। इवन जब बचपन में हमें अपनी दादा दादी से कुछ सुनने को मिलता था, कहानियां सुनने को मिलती थी, कभी हमारे दादा दादी ने भी ये बात नहीं कही है हमसे। इवन मतलब मेरा घर, मेरा होम टाउन ही पुरी है, मैं पुरी में रहा हूं, मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना। बात यह है कि यही यही 3-4 सालों से ही, या फिर मैं बोलूं या नव कलेवर के बाद से ही, ये एक कॉन्सेप्ट नया शुरू हुआ है। सोशल मीडिया में खुद को मतलब ज्यादा व्यूज के लिए या पता नहीं, मतलब लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, ये एक नया 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 चीज मुझे सुनने में आया। ये लास्ट 4-5 सालों की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये तो हो गया जगन्नाथ जी के बारे में, ये हृदय के बारे में हो या फिर जगन्नाथ जी असंपूर्ण है, ये सब जगन्नाथ जी के बारे में हो गया। इफ आई टॉक अबाउट जगन्नाथ मंदिर का आर्किटेक्चर या भास्कर्य, जगन्नाथ मंदिर का जो भास्कर, हम उड़िया होके हमें सिर्फ अपने प्रभु के ऊपर गर्व करना ना करना वो अलग बात है। क्योंकि जगन्नाथ जी मेरे लिए अभी एक मंदिर में सीमित प्रभु नहीं है। जगन्नाथ जी मेरे लिए सर्वत्र विद्यमान है। मेरे लिए जगन्नाथ जी हर जगह पे है। लेकिन हाँ, हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट एक पर्टिकुलर जगह से जुड़ी हुई है, कि हम अगर कहीं मतलब अपना पूजा करने जाते हैं या आराधना करने जाते हैं, तो हमें किसी मंदिर में, ऐसे पवित्र स्थल में जहाँ पे एक एनर्जी हो, जो हम बोलते हैं मंदिरों में एक मैग्नेटिक एनर्जी होता है, एक एक अलग ही शक्ति होती है उस जगह पे, उस पोजीशन पे, तो वहां पे हमें जानी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग इंडिया से भारत के बाहर रहते हैं, उन लोगों की बात आप सोचिए, जहाँ पे आपको मंदिरों नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी अपने घर में प्रभु को रख के पूजा करना, ये जो, मुझे लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। जब भगवान का जो तत्व है, वो हमारा हृदय, जो प्यार और जो भक्ति प्रभु के लिए है, उसी में प्रभु विद्यमान है। हम किसी भी चीज का सम्मान करते हैं, किसी भी वस्तु का सम्मान करते हैं, किसी इंसान का सम्मान करते हैं, उस चीज में भगवान विद्यमान है, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन क्या हमें
जगन्नाथ, क्या हमें उत्कलीय होके या कलिंग के होके हमें अपने कलिंग आर्किटेक्चर के ऊपर, भास्कर्य के ऊपर गर्वित नहीं होना चाहिए? हमें उस पे भी गर्वित होना जरूरी है। हमारा, जैसे कि आपने अभी बोला, हम सिर्फ केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं करते हैं। उड़ीसा के लोग आध्यात्म के सहित अपने साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, भास्कर्य तथा अपने वीरता के लिए भी जाने जाते हैं। तो हम उड़िया लोगों को सिर्फ आध्यात्म के अंदर सीमित रखना, जगन्नाथ मंदिर उसका स्वरूप नहीं है। आप जगन्नाथ, जैसे कि आपने अभी बोला, हमें पूरी श्रीक्षेत्र धाम से हमें कला, संस्कृति, नृत्य, सब सब चीजों का सम्मेलन वहां देखने को मिलता है। उड़ीसी नृत्य हो या फिर नागा लोगों का वीरता हो, जगह घर अखाड़ा हो, या फिर आप देखोगे शाही जातो हो, एवरीथिंग इज सो वेल कनेक्टेड विद जगन्नाथ टेम्पल। वहां पे हम सिर्फ एक आध्यात्म के तरफ लिमिटेड नहीं है। ये हमें समझना जरूरी है कि आप संगीत के माध्यम से भी आराधना कर सकते हैं, आप आर्किटेक्चर के माध्यम से भी आराधना कर सकते हैं, आप नृत्य के माध्यम से, जैसे कि हमारा देवदासी महारी नृत्य है, उसके माध्यम से हम विभिन्न माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पे किसी एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में भगवान का आराधना लिमिटेड नहीं है। मैं भास्कर की बात इसलिए किया कि जैसे कि हम कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया या लिंगराज भगवान के मंदिर के, हम बहुत गर्वित अपने आप को मने, मतलब हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे उड़ीसा क्षेत्र में, उड्र देश में इतने सुंदर सुंदर भास्कर्य कलाएं मौजूद हैं। बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। ये जो मंदिर के अंदर नहीं भी जा सकते, उसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं कि इतनी सुंदर आर्किटेक्चर है, इतनी सुंदर कला है। तो ये, क्या हमें जगन्नाथ जी की प्रमोशन के लिए या कल्चरल प्रमोशन के लिए, क्या हमें इन सब चीजों का व्यवहार करना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहराती है वो उल्टी दिशा में, हमेशा विपरीत दिशा में लहराती है? जगन्नाथ मंदिर में ये मिरेकल होता है, वो मिरेकल होता है। तो मैं हमेशा ये सोचना चाहता हूँ, ये मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारा जगन्नाथ कल्चर इतना लिमिटेड नहीं है कि हम उसको मिरेकल्स और मिस्ट्रीज के अंदर लिमिट करके रखें। ये नहीं है। क्या जगन्नाथ जी हमारे कोई मैजिशियन है क्या, कोई जादूगर है क्या, कि वो मैजिक दिखाएंगे तो तभी हमें विश्वास होगा कि यस ही इज प्रेजेंट, लाइक हिज प्रेजेंस विल बी फेल्ट? इतना, ये नहीं चाहिए हमें। जगन्नाथ जी के बारे में समझना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जगन्नाथ जी का जो तत्व है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ मिरेकल्स के ऊपर बिलीव करना, या फिर कुछ उनके जो गलत मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो हम नहीं पता, दूसरों के हिंदी चैनल से सुन के हमें खुद को मिस इन्फॉर्म करना, ये गलत बात है। जी, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? फिर से आपका वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो? नहीं आ रहा है आवाज। अभी आवाज आ रही है? अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, यस। जी। तो आपने जैसा कहा वो भी मेरा मत है। अनेक चीजें हैं जिसके साथ हमें आगे भी चर्चा करनी है, बहुत से चीजें हैं। तो अभी निश्चित भाव से हम कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र कार्य ये आगे बढ़े।